नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में सोमवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में स्वर्ण समाज के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों और भविष्य पर मंडरा रहे संकट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी के काले कानून का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति को यूजीसी चेयरमैन के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि नए नियमों को तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि यह नियम छात्रों की पढ़ाई, करियर और शैक्षणिक समानता को सीधे प्रभावित करता है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। आयोजकों के अनुसार इसका उद्देश्य छात्रों में एकता का भाव जागृत करना और धार्मिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय मूल्यों के साथ इस आंदोलन को जोड़ना रहा। इस अवसर पर करनी सेना प्रमुख अनुराग प्रताप सिंह राघव ने कहा कि यूजीसी का नया नियम स्वर्ण समाज सहित कई वर्गों के छात्रों के लिए अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह नियम छात्रों पर मानसिक और शैक्षणिक दबाव बढ़ाएगा तथा उनके भविष्य को अंधकार में बना सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी समाज के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि यूजीसी के काले कानून के विरोध में आंदोलन आगे भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। आगामी कार्यक्रमों के तहत 1 फरवरी को इंदौर बंद का आह्वान किया गया है, जबकि 2 फरवरी को इंदौर सांसद के निवास का घेराव किया जाएगा। आयोजकों ने सभी छात्र संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों से अपील की है कि वे छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर आगे आकर समर्थन करें और लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। इस अवसर पर जिला इकाई छात्र अध्यक्ष शुभम सिंह राजपूत, किशोर सिंह सिकरवार, राहुल सिंह जादौन, रविनेश सिंह राठौड़, अजीत सिंह ठाकुर, डॉक्टर संतोष सिंह मौजूद रहे। करना पड़ सकता है। यह स्थिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा ये प्रणाली के दुरुपयोग को बढ़ावा देती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि यूजीसी के नियमों को आवश्यक संशोधन कर सुनिश्चित किया जाए। यदि कोई झूठी शिकायत या अथवा दुर्भाग्यपूर्ण पाई जाए तो ऐसे शिकायतकर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान किया जाए, जिससे संतुलन, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित हो सके। यूजीसी एक्ट को लेके आए हैं। ये स्वर्णों के लिए काला कानून है। स्वर्ण बच्चे जितने भी ये शिक्षा का मंदिर है, इसको जातिगत भेदभाव का अखाड़ा बना रही है सरकार। इस सरकार के विरुद्ध हम इसके लिए आए हैं। इसके अंदर उनको संशोधन करना पड़ेगा। किस तरीके का संशोधन मांगते हैं आप? ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को आने वाले चुनाव में इसका नतीजा स्वर्ण समाज की तरफ से पूरा बहिष्कार देखने को मिलेगा सरकार को। ये हमारे बच्चों का भविष्य हम अंधकार में नहीं डाल सकते। इसके लिए जहां तक की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, बराबर लड़ेंगे हम लोग। और हमारे स्वर्ण समाज के जितने भी पदाधिकारी बड़े बड़े इस पे बैठे हुए, पदों पर बैठे हुए, उनसे भी मेरा निवेदन है कि इस कानून को वापस लेने में इसके लिए आप इसका बहिष्कार करें, इसके खिलाफ बोलें, नहीं तो आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। ये सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं हमने उनको अपनी बात रखी है। फिर वो ये इस कानून को लेकर उनको भी पता है कि इस कानून से बच्चों का भविष्य खराब होगा। ये शिक्षा का एक मंदिर है। शिक्षा के मंदिर में बच्चे अपना भविष्य बनाने आए हैं। यहाँ आते थे, सिर्फ मैं स्वर्ण समाज के बच्चों का नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे भी अन्य वर्ग के भी बच्चे आएंगे तो उनको 2 डिवाइडेशन में पार्ट में बांट दिया जाएगा। तो उनके जातिगत भेदभाव यहीं से उनके दिमाग में चढ़ेगा। बच्चा अपना भविष्य बनाने आया है कि जातिगत ये भेदभाव में लड़ाई लड़ने आया है यहाँ पे, और हम हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। इसके लिए जहां तक लड़ना पड़े वहां तक लड़ेंगे और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ये यूजीसी एक ऐसा काला और भद्दा कानून है, देश के द्वारा हमारे सवर्णों के अधिकारों को उससे वंचित करते हुए हमारे ऊपर थोप दिया गया है, जिसकी रीति और नीति के खिलाफ पूरे देश में विशेष आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है सवर्णों के द्वारा। ये एक ऐसा काला कानून है जिसके द्वारा सवर्णों का भविष्य न कि केवल खतरे में है, बल्कि उनको अपाहिज बनाने का काम सरकार द्वारा किया जा चुका है, जिसके विरोध में आज इंदौर में डीएवीवी कैंपस के सामने एक पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो ये कानून है, इससे कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, एक तरफ तो देश में हिंदू एक करो के नारे लगाए जा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और दूसरी तरफ सवर्णों के साथ इस प्रकार का अत्याचार। क्या सवर्ण होना हिंदू होना नहीं है? क्या सरकार की नजर में सवर्णों की गिनती हिंदुओं में नहीं आती है क्या? ये बहुत ही प्रकार की दोहरी नीति और नीति को उजागर करते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरीके का अभी अगर ये नहीं वापस लिया गया तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए, अभी सोशल मीडिया से आज उतरकर जब सड़कों पे ये आंदोलन आना है,
आने वाली 1 तारीख को संपूर्ण इंदौर बंद का भी आह्वान हम लोगों ने किया है सभी व्यापारिक बंधुओं से। कोई भी व्यापारी उस दिन 1 तारीख के दिन अपना व्यापारिक संचालित ना करे। अगर कोई भी व्यापारी उस अपने व्यापार को 1 तारीख के बंद के दौरान हम शांतिपूर्वक बंद का आह्वान कर चुके हैं, उस दिन अपना व्यापार संचालित करेगा तो निश्चित रूप से उसको करनी सेना के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।